अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सेमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। तो दोस्तों, बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एचटीएमएल को जानते हैं और एचटीएमएल के टैग से वाकिफ़ हैं और एचटीएमएल पे काम करते हैं, और डेफिनेटली मोस्टली स्टूडेंट्स को सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में हौना होगी। बट ये वीडियो स्पेशली हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बना रहे हैं जिनको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बाद हवाले से बातें नहीं पता। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सेमेंटिक एलिमेंट्स की, जो कि एचटीएमएल में एक टर्म यूज़ की जाती है, सेमेंटिक। सेमेंटिक से मुराद क्या है? ऑल द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू डिलीवर। और इसमें हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इसमें तकरीबन वो तमाम एक्सपेक्ट्स इसमें बता दी जाएँ कि सेमेंटिक से रिलेटेड जो मीनिंग है उसका मतलब क्या है और सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में पार्शियली डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करूंगा, और सेकंड वीडियो में मैं आपको इसके एलिमेंट्स और उनके यूजेज के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर कोट करके कि किस पर्पज से कौन सा कोड कहाँ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें कोडिंग हम कम से कम करेंगे, बट फिर भी हम नॉर्मली नोट पैड के ऊपर काम करेंगे, और जो मैं आपको समझाऊंगा कुछ चीज़ें वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसमें नोट भी करेंगे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। देखें, सेमेंटिक एलिमेंट से मुराद क्या है? एलिमेंट्स आप सबको पता है, एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एक वेबसाइट के अंदर जो मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लोगो, हेडर, स्लाइडर और फुटर है, जिसमें इसके कंटेंट्स होते हैं, ये सब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। इमेजेस एलिमेंट्स में आती हैं, ऑडियो वीडियो जो एलिमेंट, ये भी एलिमेंट्स में आते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह सब चीज़ें एलिमेंट्स में शामिल होती हैं। तो एलिमेंट्स के आम लफ्ज़ों में एलिमेंट्स का मतलब होता है आंसर। तो वेबसाइट के अंदर जितनी भी इसके अंदर इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सब एलिमेंट्स की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। सेमेंटिक से मुराद क्या है? अच्छा, सेमेंटिक के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूँ। सेमेंटिक एक ऐसी टर्म है जो कि HTML5 में जिसको लॉन्च किया गया है। अब सेमेंटिक से मुराद ये है, काफ़ी ईजी है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, इट्स क्वाइट ईजी, आप इसको ईजिली समझ लेंगे। सेमेंटिक मीन्स कि ऐसे एलिमेंट्स विच हैज़ सम मीनिंगफुल मीन, जिसके कुछ मीनिंगफुल मीन्स हैं। मीनिंगफुल मीन्स से मुराद क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स कि जब आप उनका नाम सुने तो आप अल्टीमेटली समझ जाएं कि इस एलिमेंट का क्या काम होने वाला है और इस एलिमेंट से हम क्या काम कर सकते हैं। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है। जिस टैग को आप सेमेंटिक कह रहे हैं, अगर वो टैग का नाम सुनने के बाद आपको समझ में आ गया कि इस टैग को हम कहाँ यूज करेंगे या क्या इसका इस्तेमाल होने वाला है, वो सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी टैग के हवाले से बात करना और उस टैग का क्या काम है, वो टैग कहाँ यूज होगा, जो जिसका नाम सुनते ही आप समझ जाएं कि ये किस चीज का टैग है, किस पर्पज में इस्तेमाल होने जा रहा है। हमारे पास दो ही चीजें हैं, सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक। नॉन सेमेंटिक से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिव, अगर हम डिव की बात कर रहे हैं तो डिव के अंदर मुख्तलिफ कंटेंट आ सकते हैं, डिव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स आ सकते हैं, यानी कि हमें ये बात क्लियर नहीं होती कि इस डिव में कौन सा एलिमेंट आएगा। डिव में कुछ भी आ सकता है, डिव में इधर एक इमेज भी आ सकती है, डिव में कंटेंट भी आ सकता है, डिव में फॉर्म्स भी आ सकते हैं, डिव में कुछ भी आ सकता है। तो डिव जो है ये एक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है। इसी तरह हम बात करेंगे स्पैन। स्पैन भी एक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स है, क्योंकि स्पैन में भी कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो फॉर्म्स इज एन सेमेंटिक एलिमेंट। फॉर्म का लफ्ज सुनने के बाद ही आपको बात समझ में आ जाएगी कि फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह टेबल्स, अब टेबल्स में TR, TD, TH, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब टेबल के एलिमेंट्स हैं, तो ये टेबल में यूज होते हैं। तो टेबल का आपने टैग का नाम सुना तो आप अल्टीमेटली समझ जाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है, इस टेबल्स की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ऑडियो वीडियो की, तो जो ऑडियो वीडियो के एलिमेंट्स हैं वो ऑडियो वीडियो के टैग के अंदर ही आएंगे, यानी कि ये सब चीजें सेमेंटिक एलिमेंट्स में आती हैं, और ये HTML5 में इस टर्म को ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब नॉर्मली इन्होंने कुछ न्यू टैग्स लॉन्च किए हैं जिनको सेमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML5 कहा जाता है। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और उसकी जो डीपली डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कौन से टैग किस पर्पस में काम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज, यहाँ पर आपके सामने कुछ टैग्स मौजूद हैं जो कि मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी किए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, कैप्शन, फिगर,
फुटर और सो ऑन। अब ये जितने भी यहाँ पर टैग्स मौजूद हैं, जो कि ऑलमोस्ट 13 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, 13 टैग्स मौजूद हैं, और उसके नीचे आपको एक पिक्चर भी दिख रही है। अब देखें नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल यानी कि HTML4 में हम नॉर्मली इस तरीके से काम करते रहे, जस्ट लाइक मैंने लिखा डिवाइड इक्वल्स टू हेडर, तो आप समझ जाते रहे इस डिव को देखते हुए, यानी कि इस आईडी को देखते हुए कि ये जो डिव है ये हेडर को नॉमिनेट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिव आईडी इक्वल्स टू नैव, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो डिव है ये नैव बार का डिव है। ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है आपको। अगर मैं यहाँ पे ये आईडी हटा दूं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये आईडी यहाँ से मैं हटा देता हूँ और जस्ट एक डिव लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये डिव जो है ये कौन से पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसमें कोई कंटेंट आएगा या इसमें कोई फॉर्म वगैरह आएगा या कोई रैंडम कंटेंट किसी भी एलिमेंट्स के हवाले से आ सकता है। यानी कि यहाँ पर हम कंफ्यूजन का शिकार हैं और यहाँ पे हमें कंफ्यूजन रहेगी। अलबत्ता जब तक आप इसको क्लास या आईडी देके नॉमिनेट ना करें, आप इसको प्रोमिनेंट ना करें कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है। वेल ये तो HTML4 की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर एक टैग यूज हो रहा है जिसका नाम है हेडर, टैग यूज हो रहा है जिसका नाम है नैव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, फुटर। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर आपने हेडर देखा, हेडर देखने के बाद आप अल्टीमेटली समझ जाएंगे कि इस पार्ट के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो हेडर को रिप्रेजेंट करेंगे। हेडर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ही चीजें होती हैं, जस्ट लाइक आप लोगोस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, आप सोशल आइकन्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें हेडर में आती हैं। फिर एक अब मेन्यू बार बनाने के लिए HTML5 ने एक नैव का टैग हमारे सामने रख दिया है, यानी कि अब आप अगर कहीं पे नैव का टैग यूज करेंगे तो अल्टीमेटली एक बंदा देख के समझ जाएगा कि यहाँ पर आपने नैव बार यूज की है। इसी तरह नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने एक नया टैग इस्तेमाल किया, इसका नाम है सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। अब आपको ये भी दिख रहा है कि कौन सा टैग कहाँ यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। जो साइड बार होती है, साइड बार का जो कंटेंट होता है उसको इन्होंने असाइड के टैग में नॉमिनेट कर दिया है। इसी तरह सेक्शन आ रहा है, इसी तरह आर्टिकल आ रहा है। सेक्शन मींस हम मेन कंटेंट की बात करें, जिसकी सेक्शन बेसिकली सेक्शन क्या आता है मैं आपको समझाऊं। सेक्शन इज वर्किंग लाइक अ डिव, यानी कि फॉर एग्जांपल सेक्शन एक पेज को पार्शियली डिवाइड कर रहा है इनटू द सेक्शंस, यानी कि सेक्शंस आप खुद ही समझ जाएंगे, सेक्शन जो है वो पेज को पार्शियली डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो मुख्तलिफ पेज को तोड़ देता है, कुछ हिस्सों में तोड़ देता है। सेक्शन के बाद हमारे पास आ रहा है आर्टिकल। अब ये आर्टिकल किस पर्पज में यूज होता है, और उसके नीचे आपको फुटर दिख रहा है। फुटर तो बिल्कुल अल्टीमेटली कोई भी देख के समझ जाएगा कि फुटर का इस्तेमाल कहाँ होगा और फुटर कैसे यूज किया जाता है। फुटर तो बिल्कुल वेबसाइट के बिल्कुल डाउन पे आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिर कैप्शन, फिगर, फुटर और भी काफी सारी चीजें, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से कैटेगोरिकली डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में जो है वो आइडिया और इसके बारे में आपको मालूमात हो गई होगी। और अगर कोई सवाल अगर आपको पूछना है और आप चाहते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।